ओके जी, तो कल की बात है कि मेरा साइकिल का टायर हो गया था पंक्चर। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि अगर हवा इस तरह से कम हो या पंक्चर हो जाए तो मैं पंप से इसमें हवा डाल देती हूँ। अच्छा जी, ये काम मैंने पाकिस्तान में रहते हुए तो कभी भी नहीं किया था। आइडिया नहीं था कि हवा किस तरह भरी जाती है, क्योंकि जब भी साइकिल कभी ख़राब होती थी तो हम लोग साइकिल ठीक कराने के लिए ले जाते थे, हवा भी डलवा ली, सारा कुछ कर लिया। लेकिन यहाँ पे रहते हुए इस तरह के काम भी मुझे खुद लाइक करने पड़ते हैं। एनी हाउ साइकिल में मैंने लाइक टायर में इसके हवा भरी, अगला वाला टायर ही पंक्चर था। एंड देखने में तो यही लग रहा था कि एटलीस्ट दाऊद को स्कूल तक जाने और वहाँ से आने तक हवा रहेगी, और जिस तरह नॉर्मली हो जाता है इस तरह, और बाद में मोहसिन इसको पंक्चर लगा देते हैं। एनी हाउ हवा तो डल गई थी एंड टायर भी हाथ लगाने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। और मैं फिर दाऊद को स्कूल लेने के लिए भी चली गई। रास्ते में भी सही सब कुछ रहा, लेकिन स्कूल पहुंचते पहुंचते मुझे फ़ील हो रहा था कि आई गेस हवा दोबारा जो सी है वो निकल चुकी हुई है। सो थोड़ा सा रास्ता मैं पैदल चली और डेफिनेटली इतनी देर में दाऊद का स्कूल भी आ गया। अब मसला ये था कि मैंने दाऊद को वापस कैसे लेके आना है, क्योंकि वाकई में टायर तो वाकई फ्लैट हो चुका हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर भी था, मुझे थोड़ा सा थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ था। फिर मैंने दाऊद को पीछे बिठाया, लेकिन मसला ये था कि ये पीछे बैठते वक्त हिलता बहुत है। दाऊदी क्या हुआ साइकिल को? पंक्चर हो गया। देखें, हाँ, मुझे देखें। देखता हूँ। हाँ, यहाँ से पंक्चर हो गई है। चले आप वॉक करें, आगे आगे वॉक करें। थोड़ी देर बाद मैंने दाऊद को साइकिल से उतार दिया था, क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी। हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और लाइक इसका भार बहुत ज़्यादा हो रहा था। इधर देखें, जब आप थकोगी ना तो आपने मुझे बताने। चले अभी वॉक करें, ठीक है? ठीक है मामा, मामा, थक जाऊँ, जी। थक जाऊँ। अभी से थक गए हो? बस थोड़ा सा वहाँ तक टाइम तक चले जाए ना, थोड़ा सा, फिर मैं आपको बिठाती हूँ। नहीं ना। आप थक गए थे? हाँ। अच्छा, ये नीचे करो वरना गिर जाएगा ये हेलमेट। चलें जी, अब हम चलने लगे हैं। अच्छा, हम कोई हाफ आवर तक वॉक करते रहे हैं एंड शुक्र है थोड़ी देर में घर आ गया था। एक तो मुझे बुखार में कुछ नहीं आ रही थी, और जब मैं घर वापस आई हूँ तो इब्राहिम बेचारा ऑलरेडी घर के बाहर वेट कर रहा था, क्योंकि उसका टाइम भी आज हमारे टाइम जितना ही था। उसको भी 1 o'clock होना था ऑफ, और दाऊद को भी। और ये रहा इब्राहिम। इब्राहिम भी साइकिल पे ही जाता है। हेलो, हमारी साइकिल पंक्चर हो गई थी। ये मामा तो लेट क्यों आए? मैं इसीलिए ना, मैं इसको लेने गई हूँ तो इससे पीछे साइकिल पंक्चर हो गई थी। चले घर की तरफ चले। नहीं, बस नहीं पता था वेट कर। तो शुक्र है मेरे पुलिस ने नहीं कैच किया। नहीं, पुलिस नहीं कैच करेगी इस तरह। चले। नॉर्वे पे वैसे होता है। जी, घर आके तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, दवाई ली, और मैंने जिंजर हनी टी ली। बच्चों को भी खाना शाना दिया एंड थोड़ा सा रिलैक्स हुई। साथ साथ मैं ये भी शुक्र कर रही थी कि बारिश वाला मौसम नहीं था, वरना मेरी अच्छी खासी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जानी थी। एनी हाउ शाम को मोहसिन साइकिल ऊपर ही ले आए थे, बिकॉज़ वो अगर कभी साइकिल ख़राब हो जाए तो वो ऊपर बैठ कर रिपेयर करते हैं, नीचे पार्किंग वाली साइड बैठ कर रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, अब ये रही वो किट जो कि हमने लास्ट टाइम पंक्चर के लिए यूज़ की थी। ये 11 यूरोज़ तक आई थी और ये अमेज़ोन से ली थी। इसमें सब चीज़ें होती हैं पंक्चर की। इसके मुकाबले में मोहसिन एक शॉप से लेके आए थे ट्यूब, टायर ट्यूब जो सी होती है न्यू, और सरप्राइजिंगली इसकी प्राइस ज़रा कम थी, वो थी जस्ट 4 यूरोज़ तक। तो हमें पहले भी ट्यूब ही यूज़ कर लेनी चाहिए थी, ताकि बार बार हमारे टायर जो कि वो पंक्चर ना होता। अब मोहसिन ने ऑफिस से आके सबसे पहला काम यही किया था कि उन्होंने साइकिल को खोला और जो कि है उसकी टायर ट्यूब वो चेंज करने बैठ गए थे, और ये साथ में ये भी चेक कर रहे थे कि पंक्चर दोबारा से हुआ क्यों है। उसको देखने के लिए जब उन्होंने ट्यूब देखी तो उन्हें पता चला कि ये जो पंक्चर है ये पुराने वाले पंक्चर के साइड पे ही एक नया सुराख हुआ था। तो इट मीन्स कि ट्यूब में मसला नहीं था, यहाँ हमारे पुराने वाले पंक्चर में मसला था। मसला इसमें था कि हमारे टायर जो एक्चुअली बाहर वाला टायर है उसके अंदर कुछ ना कुछ मसाव है। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें फाइनली पता चल गया कि ये एक पत्थर सा था
जो कि बाहर टायर में लगा मतलब फंसा हुआ था, और उसकी वजह से जब भी टायर पर प्रेशर पड़ता था तो वो ट्यूब को डैमेज कर देता था। एनी हाउ अब जो सी वो न्यू ट्यूब लेके आए थे उसका साइज़ भी बड़ा था और ये देख भी सकते हैं। खैर अब मोहसिन ने पुराने वाली ट्यूब को ही रिपेयर कर दिया था, उन्होंने पंक्चर लगा दिया था। अब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा इसी के एक्चुअल साइज़ की ट्यूब लेके आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से उसको ठीक करना है। तो ये था मेरा पंक्चर डे जिसमें मेरी साइकिल ही पंक्चर हो गई थी। और एनी हाउ इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं, इन्हीं चीज़ों से फिर हम सीखते भी हैं। अब जिस तरह से मुझे साइकिल के टायर में हवा भरना आ गया है और मोहसिन को ऑलमोस्ट साइकिल रिपेयर भी करनी आ गई है। सो नेक्स्ट डे आई गेस ये ठीक ही काम कर रही थी, और अब देखते हैं कि ये कितने दिन चलती है, बिकॉज न्यू ट्यूब आएगी तभी चेंज होगी। सो येस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।